अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम टाइप स्क्रिप्ट की सेकंड क्लास लेंगे। फर्स्ट क्लास हमने लाइव ली थी, अभी सेकंड जो है वो लाइव नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से सबके नेट ऑफ हैं बिल्कुल, और मेरा भी जो है वो सही नहीं चल रहा था। तो इस वजह से मैंने ये क्लास अभी सोचा कि वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर दूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं सही, अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि टाइप स्क्रिप्ट जो है हम कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब हम उसका प्रोजेक्ट बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम पहले फ़ोल्डर बनाते हैं। तो ये हमने सबसे पहले बनाया फ़ोल्डर। फ़ोल्डर को हम लिखते हैं नाम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर वाई टी क्लास 2 कर देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। इसको मैं एंटर करूँगी और ये आपको ऊपर ऊपर टास्क बार जो नज़र आ रहा है इसके हम क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर हो जाएगा इसका। इसको बैक स्पेस से हटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे CMD। इसका मतलब होता है कमांड। एंटर जैसे करेंगे तो हमारा टर्मिनल खुल जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे COD स्पेस डॉट कोड स्पेस डॉट। एंटर करेंगे तो हमारा VS कोड खुल जाएगा, ये देखो। अच्छा जी, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये रही फाइल। पता नहीं किसका जो है, किसी ने मुझे टास्क ग्रुप में प्रोजेक्ट सेंड करा था तो उसका प्रिंट नहीं हो रहा था। तो उसको मैंने कहा था कि आपने सही तरीके से फ़ाइल नहीं बनाई होगी। ये देखें, ये फ़ोल्डर मैंने बनाया है और ये ही इसी की फ़ाइल है। यहाँ पर हम फ़ाइल बनाएंगे। आप फाइल का नाम कोई भी रख सकते हैं। मैं हमेशा इंडेक्स देती हूँ, इंडेक्स डॉट टी एस इसका एक्सटेंशन है, यानी टाइप स्क्रिप्ट। एंटर करेंगे, इसकी फ़ाइल बन जाएगी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंसोल। कंसोल का मतलब होता है प्रिंट करवाना। हम कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो हमेशा हम कंसोल में लिख के प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आप कंसोल पूरा भी लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं आपको LOG दूँ तो वो एंटर करके आप करोगे तो वो खुद ही हो गया। मतलब ये आसानियाँ हैं, आप बस LOG लिख दो, एंटर कर दो तो ये पूरा आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हमने किया था, हमने यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लो हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं कोडिंग विद डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने चैनल का नाम लिखा और अब हम इसको कराएंगे प्रिंट। अच्छा, प्रिंट हम यहाँ पर इस तरीके से भी करवा सकते हैं और हम VS के अपने टर्मिनल में भी करवा सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल को प्रेस करेंगे और ये जो आपको, एक मिनट में आपको दिखा दूँ, ये वाला साइन और कंट्रोल, जब आप ये दोनों प्रेस करते हो तो आपके पास टर्मिनल खुल जाता है। अभी मैं कंट्रोल और ये वाला साइन दूंगी तो देखो टर्मिनल खुल गया। अगर तब भी आपको ठीक से समझ नहीं आया तो फिर आप जस्ट इस यहाँ पर जाइएगा, सॉरी, ये 3 डॉट्स पे जाइएगा और टर्मिनल लिखा हुआ है, टर्मिनल के साथ ये न्यू टर्मिनल, फिर जैसे हम क्लिक करेंगे और ये आपके सामने टर्मिनल खुल गया। और अब यहाँ पर ये जो आपको नीचे एरो दिख रहा है इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आएगा, आप उसको एंटर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिखोगे TSC स्पेस इंडेक्स डॉट TS, एंटर करेंगे और यहाँ पर NODE स्पेस इंडेक्स डॉट JS। पहले हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई, अब हम कोड को प्रिंट करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन चुकी है। अब जो हमारा कोड आएगा प्रिंट होके वो जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में आएगा। इसको मैं एंटर करूँगी, हमारे पास, अच्छा यहाँ पर मैंने विस नहीं लिखा, W, देखें। अब यहाँ पर मैंने W सेट करा, यानी कि कोड विद डॉक्टर। अभी मैंने इसको करेक्ट किया, अभी मैं इसको दोबारा प्रिंट करूँगी। दोबारा प्रिंट करवाने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर मैं TSC बैठ के लिखूँ, TSC स्पेस इंडेक्स डॉट, नहीं। यह हमारे पास जो अप डाउन राइट लेफ़्ट वाली जो कीज़ हैं, हम इनको प्रेस करेंगे तो हमारे पास वही लिखा हुआ जो है आएगा। जैसे कि मैं अभी ऊपर वाली की दबा रही हूँ तो हमारे पास नोड आया, लेकिन मुझे ये नहीं करनी, पहले मुझे TSC की फाइल बनानी है। तो फिर मैं यही वाला प्रेस करूँगी, हमारे पास TSC स्पेस इंडेक्स डॉट TS आ गया। मैं इसको एंटर करूँगी, मैं नीचे वाली की को प्रेस करूँगी, नोड आ गया हमारे पास, तो ये एंटर करूँगी तो हमारे पास कोड विद
डॉक्टर जो है वो प्रिंट होके आ गया। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि आप अपना टाइम बचा के इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हो। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये रहा। अच्छा, ये तो हमने कल पढ़ा था, सही। कल मतलब लास्ट सेशन में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कमेंट। कमेंट किसे कहते हैं? कमेंट कहते हैं कि जब कोड हमारे काम का नहीं होता, लिखा हुआ कोड जब हमारे काम का नहीं होता, तो हम चाहते हैं कि इस कोड को हम क्या करें कि लिखा रहे, लेकिन हम इसको ब्राउज़र पे शो ना करें। हम इसको क्या करें, 2 लाइंस लगा के उसको उधर ही लिखा रहने दें। मानो यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ है ना, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको प्रिंट भी ना करवाऊँ, बस ये ऐसे ही लिखा है, इसको हटाऊँ भी ना, इसको शो भी ना करूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी, ये 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दूँगी। इसका मतलब ये हुआ कि लिखा तो हुआ है मैंने, लेकिन मुझे इसको प्रिंट नहीं करवाना, लेकिन मैं इसको हटा भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मे बी ये मुझे आगे काम आ जाए। सही है। अब यहाँ पर देखो कंसोल डॉट लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं ये स्लैश करूँ तो देखो लिखा हुआ है, मैं इसको हटा भी सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इसको सबको ऐसे यूँ हटा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं हटाऊँ। मैं कहती हूँ कि लिखा रहे, तो मैं क्या करूँगी, इसको कमेंट कर दूँ। इसको कमेंट करना कहते हैं, वो चीज़ जिसको जो ब्राउज़र पे शो ना हो, या जो जिसको हम प्रिंट ना करवा पाएँ। यहाँ पर लिख देती हूँ, जो चीज़ हम ब्राउज़र पे शो ना करें और प्रिंट भी ना कराएं, उसे कमेंट कहते हैं। इसको मैं अभी Alt Z से सेट करूँगी। हो गया। जो चीज़ हम ब्राउज़र पे शो ना कराएं और प्रिंट भी ना कराएं, उसको हम कमेंट कहते हैं। यहाँ पर मैं इसको कमेंट लिखा। अच्छा, ये मैं इस वजह से लिख रही हूँ ताकि यहाँ पर ये लिखा रहे, और अगर आप जब मेरी वीडियो देखो ना तो आपको याद रखे कमेंट की डेफिनेशन क्या है। देखो अभी ये मुझे कितना काम आ गया, ये कमेंट मैंने आपको यहीं पर ही डेफिनेशन लिख के दी कि कमेंट की डेफिनेशन ये होती है। मतलब कोड सामने लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्राउज़र ये मुझे तंग नहीं करेगा। अगर यहाँ पर मैं आपको कुछ और आगे आज की क्लास तो अभी स्टार्ट हुई नहीं, तो मुझे आपको आज की क्लास में क्या पढ़ाना था, वेरिएबल्स पढ़ाने थे। वेरिएबल्स पढ़ाने थे और क्या पढ़ाना था। अब देखो वेरिएबल्स लिखा हुआ है ना, अब टाइपस्क्रिप्ट में हम कोई चीज़ ऐसे तो नहीं लिखते वेरिएबल्स, या फिर ये देखो कोड की सूरत में कुछ ना कुछ लिखते हैं। वेरिएबल लिखा तो एरर आ गया, क्या करेंगे हम, इसको कमेंट कर देंगे। ये देखो नहीं, और यहाँ पर मैं सेकंड लिखती हूँ। हम क्या पढ़ेंगे, वर्ड वर्सेस कीवर्ड, वर्ड वर्सेस कीवर्ड, और इसको भी हम कमेंट करेंगे। और थर्ड क्या पढ़ेंगे हम, थर्ड पढ़ेंगे हम डेटा टाइप्स, इसको भी हम करते हैं कमेंट। अच्छा, ये कमेंट का सेक्शन मतलब कमेंट का जो टॉपिक है, आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया कि ये क्या है तो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में आप लोग मुझे याद दिलाइएगा, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँगी। मतलब एक सिंपल इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब भी हम कोई बड़ा कोड लिखते हैं लेकिन वो हमारे काम का नहीं होता, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम इसको डिलीट ना करें, इसको हटाएं भी ना यहाँ से, मतलब इस तरीके से ये डिसअपेयर हो जाए कि लिखा भी रहे और हमें ब्राउज़र पे भी शो ना हो। तो इस काम के लिए हमें एक कमेंट नाम की चीज़ बनानी पड़ी। तो उसमें क्या होता है कि हम जस्ट उसको हाइड करते हैं ताकि वो ब्राउज़र पे या प्रिंट ना हो। बस अगर यहाँ पर मैं प्रिंट भी करवाने की कोशिश करूँ तो ये मुझे प्रिंट नहीं करके देगा। क्यों? क्योंकि मैंने सबको कमेंट कर दिया है, तो ये मुझे प्रिंट नहीं करके देगा। अब यहाँ पर ये देखो, ये कंसोल डॉट लॉग है ना, ये इसको तो प्रिंट करके देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कोड में लिखा है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया।
अब ये मुझे प्रिंट नहीं करके दिखाएगा अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगी तो, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगी, जब इसको ये दोनों लाइंस हटा दूंगी एंड इसको अनकमेंट कर दूंगी तो देखो इसने मुझे कैसे एक कलर्ड चीज़ हमारे सामने आ गई, यानी कि एक मेन वीएस का कोड एक हाईलाइट हो गया कि हाँ भाई आप इसको अभी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी मुझे इसको प्रिंट नहीं करवाना तो मैं इसको हाइड कर दूंगी, ये हाइड कर दिया मैंने इसको। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारी जो आज की मेन क्लास है, वेरिएबल, वर्ड वर्सेस कीवर्ड और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि तीन किस्म के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल, सही। अब वो कौन से होते हैं, लेट, लेट के ऊपर भी हम लिखते हैं वार, वार, लेट, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्ट। अब वेरिएबल्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है, कोड को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप लोग समझ जाएंगे। देखें, अगर हम जब भी किचन में जाते हैं तो हमारे पास जो जार्स रखे हुए हैं जिनके अंदर किसमें शुगर रखी हुई है, किसमें चाय पत्ती रखी हुई है, किसमें नमक रखा हुआ है, तो ये जो हमारे पास जार्स है ना, जिनके अंदर जार्स मतलब ये हमारे पास जो कंटेनर्स हैं इनके अंदर हमने थोड़ी थोड़ी डिफरेंट चीज़ रखी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल्स है ना, इसका मतलब ये होता है कि कोड को स्टोर करवाना कंटेनर्स में, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वार, लेट, कॉन्स्ट। हम क्या करते हैं, इसमें अपना कोड को स्टोर करते हैं और ये बहुत मेन कीवर्ड्स होते हैं हमारी लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि इसमें ही तो कोड स्टोर करना होता है हमें। इसमें अगर कोड स्टोर नहीं करेंगे तो हम और कहाँ स्टोर करेंगे। वार, लेट, कॉन्स्ट की ये तीनों वेरिएबल्स हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन काम सबका एक ही है, कोड को स्टोर करना। अगर यहाँ पर मैं आपको मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसकी, लेट की ले लेते हैं। लेट की एग्जांपल लेते हैं और ये कैसे स्टोर करेगा। मैं यहाँ पर लेट कीवर्ड लिख रही हूँ और लेट को हमें कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, जैसे कि माय नेम। यहाँ पर अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ कि देखो मैथमेटिक्स सबने पढ़ी है, अगर यहाँ पर हम x को कोई वैल्यू देते हैं 6, ठीक है, y को भी वैल्यू दे देते हैं, क्या देते हैं 5। अगर हम चाहें तो x प्लस y कर दें, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना हम, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अब ये वैल्यू जो हमने लिखी है, हम इनको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। और कहीं ना कहीं स्टोर क्यों करना पड़ेगा, ये हमने वेरिएबल्स किस लिए बनाए हैं, हमें वेरिएबल्स में स्टोर करना पड़ता है अपना कोड। तो x को क्या करेंगे, हम लेट में स्टोर करेंगे। ये x का मतलब ये है कि हमने इस वेरिएबल को कोई नाम दिया है। जाहिर सी बात है, वेरिएबल जब आप बनाते हो ना और आप कोड अपना स्टोर करते हो तो उसका कोई नाम दे देते हो। नाम देने से आपको आसानी होती है, क्योंकि जब आप बाद में प्रिंट करवाते हो ना तो आपको उसी नाम से बुलाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर x को हमने स्टोर कर दिया लेट में और अब हम y को स्टोर करवा देंगे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक और लेंगे अपना वेरिएबल और इसको नाम क्या दें, क्योंकि हम ये दो वैल्यू को प्लस करवा रहे हैं, x6 को और 5 को, x प्लस वाई लिखा है तो इसलिए हम यहाँ पर मान लो लिख लेते हैं प्लस। आप कुछ भी दे सकते हो, आप ये मत सोचिएगा कि हम प्लस करवा रहे हैं तो इस वजह से प्लस दे रहे हैं, नहीं, मैं ऐसे ही प्लस दे रही हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी लिख, आप यहाँ पर कनेक्ट लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 6 और प्लस 5 को हम कनेक्ट करके उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। एंटर करेंगे। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे और प्रिंट करवाने के लिए जो मैंने आपको कीवर्ड बताया था वो था कंसोल।
जब हम कंसोल करवाते हैं किसी चीज़ को, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब प्रिंट करवाने को कंसोल कहते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसोल लिखेंगे। ये जो ब्रैकेट है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो वेरिएबल बनाया है उसको बुला के यहाँ पर रखो ताकि मैं प्रिंट करूँ। तो आपको क्या लगता है कि मुझे कौन सा वेरिएबल जो है नीचे प्रिंट करवाना चाहिए? आई मीन इसको, इस कीवर्ड में से, ये जो मैंने लिखा है कोड। अब एक्स वाई इनको तो मैंने कनेक्ट करके यहाँ पर तीसरे वेरिएबल में स्टोर किया। ये देखो, मैंने इसको प्लस वाला वेरिएबल है ना, ये वाला, मैंने ऊपर वाले दो इसमें स्टोर किए हैं, यानी कि कनेक्ट करके थर्ड में मैंने स्टोर किए हैं। 6 + y, x + y का तो यही मतलब हुआ ना, 6 + 5। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अरे प्लस क्यों हट गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस। मैं p लिखूंगी यहाँ पर, ऊपर इसने खुद ही मुझे सिग्नल दे दिया, देखो p आपके पास बना हुआ है, तैयार है, आप प्रिंट करवाओ। एंटर करूँगी तो ये हमारे पास आ गया, और देखो एरर भी हट गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको प्रिंट करवाएंगे, कंट्रोल, और हमारा ये इस तरीके से कोई साइन है, बैक्टिक्स की साइन बनी हुई है। अच्छा, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के लिए ऑलरेडी हमारे पास कोड मौजूद है, जस्ट हम कीज़ यूज़ करेंगे अप डाउन वाली। इसको एंटर करूँगी मैं, और फिर नोड, फिर एंटर करूँगी तो हमारे पास 11 आया। उन्होंने कहा कि 5 और 6 हमेशा 11 होता है। समझ आई बात? नहीं आई, मैं दोबारा समझा देती हूँ। मैं इस वजह से लाइव समझाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता ना कि आप लोगों को समझ आई कहानी के नहीं। मैं आपको यहाँ पर दोबारा समझा देती हूँ। हमने पहले वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम रखा एक्स, एक्स को कोई वैल्यू दे दी, आप कोई भी दे सकते हो। यहाँ पर मैंने एक और वैल्यू दी और उसको वाई कह दिया, और 5 मैंने उसको असाइन कर दिया। फिर मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया, उसका नाम मैंने प्लस रख दिया, और उसमें क्या कर दिया, मैंने इन दो वैल्यूज़ को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एक्स और वाई को। और फिर मैंने क्या किया, इस थर्ड को यहाँ पर कॉल करवा दिया। और थर्ड को कॉल क्यों करवाया, क्योंकि ऑलरेडी दो उसके अंदर कॉल्ड है, तो हम थर्ड करवाएंगे ना। तो जैसे ही हमने प्रिंट करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 11। आई होप कि आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, तो ये तो मैंने आपको बता दिया लेट। अब मैं आपको वार और कॉन्स भी नेक्स्ट अपने वीडियोस और सेशंस पे जो है वो साथ साथ बता दी जाऊंगी ये क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे मैं आपको सारे अगर बताऊंगी, ये वार भी बताऊंगी, कॉन्स भी, तो आप लोग थोड़ा सा मे बी कंफ्यूज हो जाओ। बहुत इजी हैं ये, मत, मैं तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि थोड़े से टफ़ हैं इस वजह से नहीं बता रही, बिल्कुल ईजी हैं। लेकिन मोस्टली अब इतना मैं आपको थोड़ी देर के लिए जस्ट आपको समझा सकती हूँ कि लेट जो है वो ज़्यादातर यूज़ होने वाला वेरिएबल है। आप इसको ज़्यादातर लेट ही देखोगे आप कोडिंग में, तो इस वजह से हम लेट यूज़ करते हैं, क्योंकि सब लोग प्रोफेशनल कोड में लेट यूज़ करते हैं। वार भी यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम। कॉन्स्ट भी यूज़ किया जाता है, वो भी बहुत कम। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए होता है, तो इसको मैं आपको आगे वाले सेशंस पे बताऊंगी। अभी के लिए जस्ट आप इतना समझो कि वेरिएबल का मतलब होता है अपने डेटा को स्टोर करवाना, जैसे कि मैंने आपको अपने डेटा को स्टोर करके बताया कि देखो इस तरीके से बहुत काम की चीज़ है वेरिएबल, काइंड ऑफ समझो एक कंटेनर काम करता है ये। चलो इसको भी हम करते हैं कमेंट, और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है हमारा वर्ड वर्सेस कीवर्ड। वर्ड वर्सेस कीवर्ड। अच्छा, वर्ड वर्सेस कीवर्ड में क्या होता है? वर्ड, कीवर्ड बता देती हूँ पहले मैं। कीवर्ड का मतलब ये होता है, यहाँ पर समझो मैंने लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, वो वर्ड जिसकी टाइप स्क्रिप्ट में कोई वैल्यू हो, कोई इम्पोर्टेंस हो, या कोई मतलब रखता हो।
कीवर्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वर्ड जो टाइप स्क्रिप्ट में जिसका कोई मतलब हो, कोई इम्पोर्टेंस हो। यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि लेट की एग्जांपल दी थी, तो लेट जो है वो एक कीवर्ड है जिसकी इम्पोर्टेंस है, जिसका कोई मतलब है, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई भी अगर नाम दे देते हैं, वाई लिख देते हैं या माय नेम दे देते हैं इक्वल करके, और आगे स्ट्रिंग में जब कोई वैल्यू देते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया, यहाँ पर स्ट्रिंग में जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, वो वर्ड होती है, वो कीवर्ड नहीं होती, वो वर्ड होती है। और वर्ड क्या होता, वर्ड जो है वो आपका नाम हो सकता है, वो मेरा नाम हो सकता है। मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पर वर्ड, इसमें ये आपका नाम हो सकता है, आपका नेम, जैसे कि ही हो सकता है, शी हो सकता है, गर्ल हो सकता है, और वुमेन हो सकता है, ठीक है, मैन हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जो है जिसका कोई मतलब नहीं है टाइप स्क्रिप्ट में, अगर यहाँ पर ही शी आपका नाम मेरा नाम लिखेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट हमारा नाम थोड़ी समझेगी, क्योंकि ये तो हिस्सा ही नहीं है ना टाइप स्क्रिप्ट का। आपका नाम मेरा नाम ये कोई हिस्सा नहीं है टाइप स्क्रिप्ट का। लेट हो गया, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, और कंसोल क्या है, कंसोल ये भी कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। यहाँ पर डबल स्ट्रिंग में यहाँ पर अगर मैं अपना नाम लिखूँ तो ये वर्ड है, ये कीवर्ड नहीं है, ये वर्ड है। क्यों? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट को हमने वैल्यू असाइन की है कि मान लो हमने ये नाम लिखा, मान लो हमने वो नाम लिखा, तो जो हम एज एग्जाम्पल एज सपोज जो चीज़ें लिख रहे हैं ना, वो वर्ड है। मतलब उसकी कोई वो मतलब समझो एक वो इम्पोर्टेंस नहीं है, वो मतलब नहीं है जो मतलब एक टाइप स्क्रिप्ट का लेट का है, कंसोल का है। समझो ये इनके अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ये कीवर्ड हुए। जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो हम नाम दे रहे हैं, वो इनके फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको मेरे ख्याल से मैं आपको थोड़ा सा बता पा रही हूँ इनके फैमिली मेम्बर से वो चीज़ें जो इनके हिस्से में ही आती हैं, जैसे कि लेट हो गया, कंसोल हो गया, कॉन्स्ट हो गया, वार हो गया, ये वाली जो मैंने वेरिएबल्स के ऊपर आपको एग्जांपल्स दी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कीवर्ड कहलाती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस है, इनका कोई मतलब है, ठीक है। ये जो हम लिख रहे हैं ये सिर्फ वर्ड है, ठीक है। आपको आई होप कि फ़र्क समझ में आ गया होगा वर्ड वर्सेस कीवर्ड में। आखिरी चीज़ जो हमने इस वीडियो में समझनी है वो है डेटा टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गौर से समझिएगा कि ये डेटा टाइप्स होती क्या हैं। डेटा टाइप, डेटा टाइप का मतलब ये होता है, देखो नाम से ये चीज़ जाहिर है कि एक डेटा जिसकी कोई टाइप हो, ठीक है। अब जितने भी हम डेटा यहाँ पर बनाते हैं कोडिंग में, सबकी कोई ना कोई डेटा टाइप तो होती होगी कि किस टाइप का डेटा है। मैं यहाँ पर आपको ये बोल रही हूँ कि जब भी मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि जब भी हम डबल कोट में कोई चीज़ लिखते हैं ना टाइप स्क्रिप्ट में, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब ये मैंने आपको जो कहा था ना कि ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि क्या होता है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसको इसको कॉपी करके नीचे लेके आना पड़ेगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इसको मैं अनकमेंट कर देती हूँ। तो देखो अब ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। स्ट्रिंग में मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जब भी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं उसको हमेशा हम स्ट्रिंग कहते हैं। और यहाँ पर डेटा टाइप हम लिखें, अगर यहाँ पर मैं डेटा टाइप ना लिखूँ, यहाँ पर खाली मैंने देखो कर्सर रखा है और इसने मुझे बताया है कि आपने जो सामने वैल्यू असाइन करी है इक्वल के बाद उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। क्यों स्ट्रिंग कहते हैं? क्योंकि पहचान है डबल कोट, डबल इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो हमेशा स्ट्रिंग शो करते हैं। अच्छा, ये डेटा टाइप्स 3 टाइप के होते हैं, वैसे 3 टाइप के नहीं होते, कई टाइप के होते हैं।
बट मेनली जो आप पढ़ोगे ना, जो आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी वो होगा एक स्ट्रिंग, ठीक है, और एक होगा नंबर, इसको भी मैं नंबर, और थर्ड होगा हमारे पास बुलियन, ठीक है। एक हमारे पास होता है स्ट्रिंग, दूसरा होता है नंबर, थर्ड होता है बुलियन। और भी सारे होते हैं लेकिन वो फिलहाल मैं आपको अभी बता नहीं रही, क्योंकि वो हम आगे से बिल्कुल आगे जब आप पढ़ते जाओगे ना तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि और भी हमारे पास कौन से डेटा है। लेकिन फ़िलहाल आप अपने प्रोजेक्ट्स में यही यूज़ करते हो। इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कोमास में होता है। अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें, देना चाहें, तो हम इस तरीके से देंगे, ये दो डॉट लगाए और सामने लिखा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग देखो आपको टॉप पे मिल गया, जस्ट आप एंटर प्रेस करोगे। हम यहाँ पर खुद भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम खुद नहीं भी लिख सकते हैं, वो अपनी मर्जी होती है। काफ़ी डेवलपर्स लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते तभी खैर है, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन आपको जस्ट पता होता है कि हाँ भाई ये जो मैंने डेटा लिखा है मैंने स्ट्रिंग में लिखा है। यहाँ पर मैं इसको कर्सर रखूँगी तो इसने मुझे बता दिया है कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको अगर मैं कमेंट करूँ और एक और एग्जांपल आपको दूँ, ये तो हो गया स्ट्रिंग। चलो मैं आपको नंबर की दे दी हूँ। आपको याद है कि ऊपर मैंने एक आपको एग्जांपल दी, किसकी? इसकी। इसको मैं कॉपी करके नीचे ले आती हूँ, Ctrl+C, और ये रहा Ctrl+V। इसको मैं अनकमेंट करती हूँ। अब देखें, एक की वैल्यू 6 है, एक की 5। इसका मतलब ये है कि हमने वैल्यू नंबर में असाइन करी। यहाँ पर मैं जैसे ही कर्सर रखूँगी तो इसने डायरेक्ट मुझे ये कहा इसकी डेटा टाइप नंबर है। नंबर में कोई भी चीज़ जब हम लिखते हैं ना तो उसके साथ हमें कोई ज़रूरत नहीं होती इन्वर्टेड कॉमास देने की। जब भी हम नंबर लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास नहीं देने होते। जब भी हम कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं, आपका नाम, मेरा नाम या किसी इंस्टीट्यूट का नाम, वो सारी चीज़ें अल्फ़ाबेट की हमारे पास हमेशा स्ट्रिंग में आती हैं। लेकिन अगर आप अपने नंबर को स्ट्रिंग में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। कैसे? इन्वर्टेड कॉमास देके, इस तरीके से। यानी अब ये जो हमारे पास नंबर है वो स्ट्रिंग में आया है, तो ये समझो फिर ये नंबर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखूँ तो देखो इसने मुझे कहा कि स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में लिखा है। इसका मतलब ये कि 6 और 5 जमा होंगे ही नहीं, और अगर जमा नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये मैं अभी आपको सामने प्रिंट करवा के देखती हूँ। अब तो हमें ये 11 नहीं बताएगा ना, क्योंकि अब 6 तो वो नंबर ही नहीं रहा। अब 6 तो खाली एक अल्फ़ाबेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमने कहा कि स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट को यूज़ किया। एंटर करेंगे तो इसने हमें 75 दिया। क्यों 75 दिया? सॉरी 65, सॉरी 65 दिया। तो क्यों 65 दिया? क्यों? क्योंकि इसने 6 को भी एज इट इज़ लिखा, 5 को भी एज इट इज़ लिखा। क्योंकि मतलब समझो इसका मतलब ही नहीं निकला, हमने 6 को एज ए स्ट्रिंग कर दिया। इसने कहा कि 6 नंबर नहीं स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब प्लस तो होगा नहीं, और जब प्लस नहीं होगा तो हम 6 को भी एज इट इज़ लिखेंगे, 5 को भी एज इट इज़। तो इन्होंने लिख के दिया। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं भाई ये नंबर है, इसको नंबर की फॉर्म में ही लिखो। तो इसने क्या किया, 6 और 5 को यहाँ पर प्लस करके हमें आंसर दे दिया, जो कि है 11। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा अगर प्रिंट करवा के दूँ तो ये मुझे वापस 11 करके देगा, ये रहा। ठीक है, और ये तो समझो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नंबर और स्ट्रिंग का। बुलियन में ये होता है, बुलियन का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू हम ट्रू और फॉल्स में लिखते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कोई भी चीज़ हम ट्रू और फॉल्स में लिख रहे हैं। यहाँ पर लेट, हमने यहाँ पर माय नेम लिखा और इसको वैल्यू दे दी ट्रू, और इसको हमने प्रिंट करवा दिया माय नेम से। देखो कंसोल में जब हम कोई नाम लिखते हैं ना, वो इसको हम प्रिंट करवाते हैं वेरिएबल का नाम। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कंसोल में जब भी हम कुछ लिखते हैं
तो समझो हम वेरिएबल को ही बुला रहे होते हैं कि आ जाओ, आके प्रिंट हो जाओ। तो माय नेम यही प्रिंट होगा। अभी तो इसको जब हम प्रिंट करवाएंगे तो देखते हैं कि क्या प्रिंट करवा के देता है। तो इसने हमें ये ट्रू ही प्रिंट करके दिया। इसकी डेटा टाइप क्या है, इसको जैसे ही मैं कर्सर रखूँगी तो इसने कहा बुलियन, क्योंकि बुलियन में ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी आती है। तो आई होप कि आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में है। बहुत सिंपल सा, आप लोगों को थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा भी इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको यही चीज़ें बहुत हलवा लगेंगी। अच्छा जी, और अभी भी आपको कोई भी मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है इस वीडियो के थ्रू, तो आप अपने प्रॉब्लम्स वगैरह लिखिएगा कॉपी में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगी कि लाइव ही हूँ। अभी तो बारिश की वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी। नेक्स्ट क्लास में मैं लाइव आ जाऊँगी, तो आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी लाइव भी। और अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हो तो मुझे तब भी पूछिएगा, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको ग्रुप में वॉइस में समझा दूँगी, लेकिन आई प्रॉमिस कि आपको कॉन्सेप्ट आपका कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आप कहें कि नहीं रह गया, मिस हो गया। इंशाल्लाह मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगी, लेकिन आपको भी बेस देना है, आपको भी प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं एक टास्क देना चाहूँ तो फिर मैं आपको दूँगी टास्क एक, क्योंकि ये ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप इस तरीके से ही कर सकते हो। मैं आपको एक टास्क दे देती हूँ यहाँ पर। एक टास्क जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक ये वाला समझाया, इसको मैं अनकमेंट करके समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू रखी है 6 और y की वैल्यू 5 रखी है। मुझे एक ऐसा ही डेटा बना के दो, सही है। आप यहाँ मैंने x लिखा है, आप कुछ और नाम दीजिएगा, y की जगह भी कोई और नाम होना चाहिए। जब हम इन दोनों को ऐड करवा रहे हैं या मल्टीप्लाई करा रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो वो यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए, बट प्लस कुछ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लस मैंने करवाया, आप कुछ और करवा दीजिएगा। मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, माइनस हो, और इसका भी नाम चेंज करवा दीजिएगा। और फिर कंसोल करवा के मुझे स्क्रीनशॉट और फिर ग्रुप में सेंड कीजिएगा। मैं सबके प्रोजेक्ट्स जो है वो देखूँगी, ठीक है। आई होप कि ये सारी क्लास आपको पूरी समझ में आई हो। एक दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा की टाइप मालूम करना, 3 टाइप्स होती हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, कोई भी वैल्यू हम जब डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। वो किसी का भी नाम हो सकता है। अगर हम नंबर भी स्ट्रिंग में देना चाहें तो फिर वो स्ट्रिंग में हो सकता है, लेकिन वो नंबर फिर हम एज अ मैथमेटिक काम नहीं करेगा। वो समझो एक नाम ही है, जैसे मैंने आपको 6 की एग्जांपल दी, सही है। और जो नंबर है उसको हम नंबर की तरफ लिखेंगे, और जैसे ही हम एक्स पे या उसके नाम पे कर्सर रखेंगे तो हमें डेटा टाइप पता चल जाएगी कि वो क्या है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इसकी डेटा टाइप भी साथ लिख के दें, इस तरीके से। हाँ, ये चीज़ भी अपने असाइनमेंट में ऐड करो भाई। अब मुझे इसके नंबर मतलब डेटा टाइप भी इसके साथ चाहिए। ये आपका प्रोजेक्ट है। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम जो भी आएगी वो आप मुझे याद करके बताओगी, और जो समझ आएगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रोजेक्ट बनाइएगा, आई विल चेक।